friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I will give you book work and copy work of lesson 10, The Pumpkin Chase, which is given in the book of class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Friends, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप बच्चों से टाइटल पेज बनवा लीजिएगा और उसके बाद हम सीधे आते हैं अपने वीडियो पे। चलिए, सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह यहाँ पे डिक्टेशन वर्ड्स दिए हैं, 10 डिक्टेशन वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज विंडो, सेकंड इज किचन, थर्ड इज फ्राउनिंग, next is pumpkin, then insisted, manure, gloomily, bundle, sternly, and bicycle. Just after the dictation words I have given over here, words and their meanings आप देख सकते हैं। First word is robbed, which means stolen. Second is immediately, which means at once. Third is screamed, which means shouted loudly. Gathered means came together. Gloomily means sadly or quietly and quietly. Frightened means scared, and caught means held or grabbed. अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू में हमारा पहला क्वेश्चन है, हु साउटेड हेल्प हेल्प वी हैव बीन रॉब्ड। किसने चिल्लाया? सौम्या, रोहित और दादाजी। द करेक्ट आंसर इज दादाजी। दादाजी ने चिल्लाया कि हम लूट लिए गए हैं। व्हाट वाज स्टोलन फ्रॉम द गार्डन? क्या चोरी हो गया था गार्डन से? पंपकिन, एप्पल्स और फ्लावर्स। तो फ्लावर्स चोरी हो गए थे गार्डन से, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉयज यूज टू एस्केप विद द पंपकिन? साइकिल, रिक्शा, बाईसाइकिल और कार। तो बच्चों ने यूज किया था साइकिल रिक्शा। कम ऑन द लास्ट एमसीक्यू, हु चैलेंज दादाजी टू ग्रो अ बिगर पंपकिन? गार्डनर, नेवर और रोहित। किसने जो है चैलेंज किया था? तो नेवर ने चैलेंज किया था। नाउ कम ऑन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड दी सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। सेंटेंसेस को पढ़ना है और आंसर करना है। सेंटेंस है, हेल्प हेल्प वी हैव बीन रॉब्ड, कि हमारी मदद करो मदद करो, हम लूट लिए गए हैं। हु सेड दिस? किसने ये बातें कही? दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय दादाजी। ये बातें दादाजी ने कही। व्हाट हैड अपसेट द स्पीकर? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने स्पीकर को अपसेट कर दी? द डिसअपियरेंस ऑफ हिज पंपकिन। उसका पंपकिन गायब हो गया था और ये चीज जो थी वो उसको जो है डिस्टर्ब कर दी। हु वॉज वोकन अप बाई दीज वर्ड्स? कौन जग गया? इस चिल्लाने की आवाज को सुन के कौन जग गया? और एंड व्हाट डिड शी और ही डू नेक्स्ट? देखिए यहाँ पे इस आंसर को कंप्लीट नहीं किया गया था, मैं यहाँ पे लिख के कंप्लीट करती हूँ। आंसर है हमारा, इट वॉज सौम्या। ठीक है, ये सौम्या थी जो हु वॉज वोकन अप बाय दादाजीज एंग्री क्राइज। जो दादाजी की उस नाराज आवाज को सुन के जग गई और फिर उसने क्या किया? शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, कॉमा, ran to the window to see what was going on. Then she ran down the stairs with her brother रोहित। ओके, दिस इज द आंसर। जो छूट गया था मैंने अभी लिख दिया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस हियर? ठीक है, माथ्रू येल्ड। किस मतलब माथ्रू ने चिल्लाया कि तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? ठीक है, हु वॉज माथ्रू स्पीकिंग टू? माथ्रू किससे बात कर रहा था? तो माथ्रू वॉज स्पीकिंग टू द टू बॉयज हु हैड कैरिड अ बंडल इनटू हिज स्वीट शॉप। व्हाट डिड माथ्रू डिस्क्राइब एज दिस? माथ्रू वॉज रेफरिंग टू द बंडल दैट द बॉयज वर कैरिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर आपको लिखवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। टोटल 4 क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। व्हाट डिड सौम्या फाइंड नियर द पंपकिन प्लांट? सौम्या को पंपकिन प्लांट के पास क्या मिला? सौम्या फाउंड अ लार्ज फुटप्रिंट नियर द पंपकिन प्लांट। सौम्या को पंपकिन प्लांट के पास एक बहुत ही बड़ा सा जो है फुटप्रिंट मिला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द पम्पकिन प्रीसियस टू दादाजी? पम्पकिन जो है दादाजी के लिए बहुत कीमती क्यों था? द पम्पकिन वॉज प्रीसियस टू दादाजी बिकॉज इट वॉज द बेस्ट वन ही हैड ग्रोन फॉर अ स्पेशल फंक्शन। मतलब ये खास इसलिए था क्योंकि दादाजी ने उसको जो है एक खास मौके के लिए उगाया था और ये बहुत स्पेशल टाइप का पम्पकिन था, बहुत बड़ा सा पम्पकिन था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू माथ्रूज शॉप? बच्चे जो है माथ्रू की शॉप पे क्यों गए थे? द चिल्ड्रन वेंट टू माथ्रूज शॉप बिकॉज दे वांटेड टू हैव समोसा एंड हलवा, क्योंकि वो समोसा और हलवा खाना चाहते थे। दे वर हंग्री एंड माथ्रू मेड द बेस्ट स्वीट्स इन टाउन, और वो सबसे अच्छा स्वीट्स भी बनाता था, इसलिए जो बच्चे थे वो माथ्रू के पास गए। ओके, आगे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड दादाजी डू विद द पम्पकिन आफ्टर ही गॉट इट बैक? जब दादाजी को पम्पकिन वापस मिल गया तो उन्होंने फिर क्या किया? दादाजी गेव द पम्पकिन टू माथ्रू बिकॉज माथ्रू वांटेड टू मेक हलवा फॉर अ स्पेशल फंक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दादाजी ने पम्पकिन वापस माथ्रू को दे दिया क्योंकि वो एक स्पेशल ओकेजन के लिए वो बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? हलवा बनाना चाहता था। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं बुक वर्क पे, जो कि आप देख सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये मैं आपको करा दूंगी अभी लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बुक वर्क की तरफ। प्ले विद वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द ब्रैकेट्स टू गेट द आंसर। यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो कि स्क्रैम्बल्ड है, इन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करके भरना है। सौम्या स्क्वील्ड व्हेन शी सॉ द स्पॉट दैट दादाजी वाज पॉइंटिंग टू, मतलब वो चिल्ला उठी। आई न्यू ही वाज बिहाइंड दिस डैश दादाजी रोल्ड, दादाजी वो नाराज होकर जोर से बोले। वेयर कुड इट बी, ये कहाँ हो सकता है? वंडर्ड सौम्या, वंडर्ड आश्चर्य में पड़ गई सौम्या। शाउटेड स्टॉप और आई विल कॉल द पुलिस, कि मतलब रुक जाओ। दादाजी वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश हो गए। व्हेन द चिल्ड्रन रिटर्न होम, जब बच्चे वापस लौट आए तो दादाजी बहुत खुश हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है, साइरस डैश एज द बॉल वेंट फ्लाइंग टूवर्ड्स द विंडो। साइरस looked in horror। ठीक है, मिनीज डॉग डैश द रूम व्हेन ही हर्ड द वॉइस। रेज्ड, दौड़ के गया उस तरफ, रेज्ड थ्रू। ओके, दीना टर्न डैश व्हेन वी ब्रोक हर वॉस। गुस्सा, लाल पीला होना। रेड एंड पर्पल, रेड एंड पर्पल विद एंगर। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इरेजर, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ठीक किए देती हूँ। ठीक है, Purple. Okay. Varun dash as he waited for the results of the competition. Varun held his breath, मतलब उसकी सांसें रुकी हुई थी, टंगी हुई थी। पोनी her bicycle and followed her friend to the park. यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। Hopped on to. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज अ डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। मेक सेंटेंसेस विद एनी टू ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जो है इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स हमें लिखने हैं और इससे सेंटेंस बना देना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली का मतलब होता है एट वंस, तुरंत। फ्राउन मतलब क्या होता है? फ्राउन मतलब होता है सीरियस एक्सप्रेशन है ये। इसका मतलब क्या है? मेक अ सीरियस एक्सप्रेशन, थोड़ा सा ऐसे नाराज होते हुए। लोकल, लोकल का मतलब होता है बिलोंग टू पर्टिकुलर प्लेस, जो किसी मतलब बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर वन लिव्स, जहां हम रहते हैं। ओके, बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर प्लेस वेयर वन लिव्स, कहते हैं ना ये हमारे यहाँ का लोकल है। आर्ग्यू मतलब क्या होता है? मतलब गुस्से में एक दूसरे से बात करना, वाद विवाद करना। ठीक है, जैसे इसको हम कह सकते हैं स्पीक एंग्रीली। ओके, बंडल मतलब अ नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ
थिंग्स, किसी चीज़ का ढेर सारा चीज़ होना, बंडल होना, हेल्ड टुगेदर होना। और फंक्शन का मतलब होता है अ सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑन अ स्पेशल अकेजन। ओके, आइए अब ग्रामर फन की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब दिया गया है यहाँ पे, एड एल वाई टू दीज वर्ड्स टू चेंज देम इनटू एडवर्ब्स। रेयर रेयरली, काम कामली, क्वाइट क्वाइटली, सैड सैडली, ह्यूज ह्यूजली, एक्साइटेड एक्साइटेडली, curious curiously, glad gladly. Okay, underline the adverbs in these sentences. The audience cheered, यहाँ पे loudly adverb है, यहाँ cheerfully, cross the road carefully, सॉरी केयरफुली एडवर्ब है, वीना यॉन स्लीपीली एडवर्ब है, अप्पा हेल्ड द बेबी जेंटली एडवर्ब है, ओके, द चिल्ड्रेन रीच्ड होम सेफली एडवर्ब है, द पपी एट द फूड हंग्रीली एडवर्ब है, प्लीज स्पीक सॉफ्टली एडवर्ब है, जिया ग्रीटेड मी चेयरफुली एडवर्ब है। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे आप समझ, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, तो वहाँ पे उसके बारे में समझाया गया है। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर से इन चीज़ों को क्लियर करिए। आगे देखते हैं, रीड द क्लूज, कंप्लीट द पजल विद द करेक्ट एडवर्ब्स। किरण इज प्लेइंग डैश इन द गार्डन। नंबर 1 किरण इज प्लेइंग, 4 नंबर है ये, आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड। सरोज यहाँ पे लिख दीजिए, आउटसाइड इन द गार्डन। सरोज एंड आई विजिटेड द जू yesterday. When? Yesterday. Okay, yesterday। आगे देखते हैं, नीदो विल रिटर्न द बुक टू मी, कब, लेटर, LATER। शहर, नंबर 2, quickly ran to the bookstore, QUICKLY। and Firoz ate the bar of chocolate happily, HAPPILY। I had left my pencil here but now it is मिसिंग। ओके, तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके पीछे कम्युनिकेशन स्किल है जो आपकी मैम कराएंगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने मैम से पूछिए, अगर मैम है तो आप अपने बच्चों को कराइए ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का बुक वर्क जो है और कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।